हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप अब आवाज़ वगैरह सब ठीक तरह से आ रही है आप सबके पास, और वीडियो ठीक चल रही है बिल्कुल। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर, पहले हाँ से जी बेटर है। मुझे पहले लग रहा है आप वो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से ना हो रहा हो। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं था। आई होप ठीक है, लेकिन अब आपकी आवाज़ मेरे पास आ रही है प्रॉपर तरीके से, और आपके अब डाउट्स भी हम प्रॉपर ले पाएंगे। मैं स्टडी मटेरियल ही ओपन करूंगा आप सबके साथ। आपके जो भी डाउट होंगे हम स्टडी मटेरियल के बेसिस पे कवर करेंगे, और कमिंग संडे को हमारा टेस्ट रहेगा। तो आप सब जितने भी डाउट्स वगैरह हैं अभी इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, और देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या और बेटर हो सकता है हमारे कोर्स के अंदर। तो सबने स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लिया पूरा? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं स्टडी मटेरियल ओपन कर देता हूँ आप सबके पास। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का स्टडी मटेरियल करना ज़रूरी है, या फिर इवन मैं बोलूँ आपके हर एक एक चैप्टर को हमने स्टडी मटेरियल से करना ज़रूरी है। तो जितना आप स्टडी मटेरियल से कवर करेंगे ना, उतना बेटर आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक का पेपर जो है वो स्टडी मटेरियल से आता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टडी मटेरियल जो आपको मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो मैंने इसका पीडीएफ भी ग्रुप में डाला था, सबके पास है? सबके पास पीडीएफ था? इन केस या तो आपके पास हार्ड कॉपी आ चुकी होगी, फिजिकल कॉपी आ चुकी होगी आईसीआई की तरफ से, नहीं आई है तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको हर चैप्टर के बाद उसको अवेलेबल भी करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो सके। ठीक है, सो गाइस शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर। हमने सबसे पहले पढ़ी थी तीन स्टेजेस। तीन स्टेज कौन कौन सी थी बेटा? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी स्टेज थी? सर जिसमें जर्नल और लेजर बना, जिसमें जर्नल और लेजर था। यस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या थी आपकी? ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट से पहले। और थर्ड स्टेज थी आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। और इस बीच में आपको एरर्स मिले दो तरह के, एक मिला एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक मिला क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स के अंदर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर दो तरह के एरर थे, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली करता है, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। उसके अलावा आपने पढ़ा उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस, गोइंग कंसर्न वाली बातें हमने वहां पे बात भी की थी। उसके अलावा थर्ड मैंने आपको बताया एरर ऑफ कमीशन, जिसके अंदर 6 पॉइंट थे, 6 में से पहले 4 में ट्रायल बैलेंस टैली करता है नहीं करता है? करता है, नहीं करता, नहीं सेकंड करता टू है। में करता है। यस, पहले फर्स्ट 4 में नहीं करता है, बाकी 2 के अंदर आपका करता है। और उसके अलावा हमने फिर फोर्थ का, अच्छा उसी टॉपिक के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ा था, याद है सस्पेंस अकाउंट? यस सर। उसके बाद Yes, हमने sir. पढ़ा फोर्थ एक और पॉइंट जो हमारे पास था, किसका? कॉम्पनसेटिंग एरर्स का। और जो लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का वो किस चीज का था? हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना था इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके लिए हमने नॉमिनल अकाउंट्स के लिए कौन से अकाउंट को यूज करना शुरू किया था? P&L एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉस एडजस्टमेंट। और उसके अलावा आपकी सारी की सारी बाकी सारी ट्रांजैक्शन जो थी वो आपकी जिन नाम से अकाउंट है उसी नाम से वो सेटल की जाएगी, है ना? नाउ यस सर। उसके अलावा आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफर करना होगा? कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट में। कैपिटल और सस्पेंस अकाउंट होगा तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। तो हमारे पास ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हमने अपनी क्लासेस से पढ़ लिया है। नाउ अब स्टडी मटेरियल के बेसिस चलते हैं। स्टडी मटेरियल के अंदर मुझे आप बताएंगे आप सब कि इलस्ट्रेशन वाइज डाउट है या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के डाउट हैं? सर इसमें जो हमारे एकेडमी की जो बुक का स्टडी मटेरियल है ना, उसमें 16, 17 और इसमें इलस्ट्रेशन सेम है, वो दोनों क्वेश्चंस। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इंस्टीट्यूट ना कुछ क्वेश्चन नए डालता रहता है, कुछ एग्जाम क्वेश्चन अपडेट कर देता है। तो हमने काफ़ी हद तक पुराने स्टडी मटेरियल के बेसिस पर अपडेट कर दिया था, कुछ नई चीज़ें और ऐड हुई हैं तो हमने उसको अब आपके साथ यहाँ पे कवर कर लेना है। तो कुछ पॉइंट आपको शायद मिल जाए कि स्टडी मटेरियल के अंदर बिल्कुल सेम थे, अगर आपने वहाँ कर लिया है तो यहाँ करने की दोबारा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ वहाँ नहीं कर रखा है, या तो वहाँ कर लो या फिर यहाँ कर लो, एक जगह जरूर कर लो। कॉमन क्वेश्चन एक जगह जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सर हाँ जी, 16 और 17 में डाउट है 16 क्वेश्चन 16 17 में। सर। तो पहले स्टडी में 12th भी चेक करा दो एक बार। पहले स्टडी मटेरियल डील कर ले पूरा एक बारी, ओके सर। ठीक है? मैं एक एक करके स्टार्टिंग से बात करता हूँ। मुझे बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अगर किसी को बोलने में दिक्कत हो तो वो मुझे चैट के थ्रू भी मैसेज भेज सकता है, बट बेटर रहेगा कि आप बोल के बताएं और अपने डाउट्स वगैरह कन्वे कर दें मेरे पास, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो इलस्ट्रेशन 1 में किसी को डाउट नहीं? नो सर।
इलस्ट्रेशन नंबर 2, नो सर। किसी को डाउट नहीं बेटा? कंप्लीट है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और ये तो हमारी बुक के अंदर सेम क्वेश्चन है भी, आप जानते हैं इस चीज का, ये वही शाह शो वाला क्वेश्चन। उसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3, सर क्लियर है। थर्ड पूरा क्लियर है? यस सर क्लियर है। गुड गुड गुड। और उसके बाद फोर्थ में, फोर्थ भी डन है सर। फोर्थ में डन है बिल्कुल बेटा। बाकी सब बच्चे भी बताओ, बाकी सबको भी क्लियर है? किसी को डाउट हो Yes, प्लीज यस सर। मैसेज जरूर करना कि हाँ सर हमारा डाउट है इसलिए हम करेंगे। मुझे लग रहा है आपके इलस्ट्रेशन में किसी में डाउट नहीं है। डाउट आया, एक सुजल का हाँ। डाउट आया है। हाँ जी, सर 7th इलस्ट्रेशन पे 4th पॉइंट में है जिसमें ब्रैकेट्स वाला पॉइंट है। ठीक है अभी लेता हूँ। यस सर उसमें भी ठीक है ठीक है। अभी सुजल का एक डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 5 का 5th पॉइंट। सुजल हमने वैसे क्लास में कवर किया हुआ है लेकिन फिर भी सुनो ध्यान से बेटा। हमारे पास 5th पॉइंट देखो, ई पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? A purchase of ₹67 had been posted to the trade payables account as ₹60। एक बात बताइए, जब आप परचेज करते हैं क्रेडिट से तो क्रेडिट पे तो क्या एंट्री करते हैं उसकी? गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है क्रेडिट पे? कोई भी बोल दो। परचेजेस टू परचेज टू क्रेडिट। परचेजेस टू क्रेडिटर है ना, to यही credit। एंट्री होती है। इवन मैं इसको इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर कितना है बेटा मॉड्यूल का? ये पेज नंबर है मॉड्यूल का 2.104, 2.104 और पॉइंट नंबर 5। तो ये शीट भी आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आप बाद में नोट कर सकते हैं, साथ साथ करना है साथ साथ कर लीजिएगा बेटा। क्या एंट्री होती है गुड्स परचेज करने के लिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। टू क्रेडिटर। क्रेडिटर या ट्रेड पेबल आप लिख सकते हैं। कितने से करना था ये अमाउंट? 67 से। बट आपने ट्रेड पेबल की बुक अकाउंट में पोस्टिंग कितने से करी है? 60 से। कितने से कम पोस्टिंग की है बेटा? 7 रुपीज। तो ट्रेड पेबल को और क्रेडिट कर दे 7 से। डेबिट में क्या आएगा? परचेजेस या कुछ और? सस्पेंस। सस्पेंस। सुजल बताओ बेटा, कोई डाउट है इस चीज से? सस्पेंस No अकाउंट doubt, डेबिट ट्रेड पेबल्स की जगह क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। बेटा, क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस बेसिक सेम रहना चाहिए। बेसिक क्या था आपका? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी। इसकी दूसरी एंट्री भी बता दो एक बार। कौन सा पॉइंट बेटा? सर यही वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, 5th का 5th। 5th का 5th देखो ध्यान से सुनो, होना क्या चाहिए बेसिकली। मैं आपसे कहता हूँ जी, आपने परचेज में लिखना था टू ट्रेड पेबल कितना? 67। ट्रेड पेबल में क्या लिखना था? बाय परचेज। बोलो। यस सर। और कितना? 67 लिखना था, आपने लिखा 60। कितना कम लिखा? 7 रुपीज। तो 7 रुपीज को अब लिख दीजिएगा एंट्री के थ्रू, टू ट्रेड पेबल 7। अच्छा बताओ परचेज में गलती है या नहीं है? सर नहीं है। तो फिर नहीं। परचेज तो दोबारा नहीं आएगा ना, फिर उसकी जगह क्या, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। सस्पेंस। तो एक्चुअली में एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल 7, या फिर ट्रेड पेबल की जगह क्रेडिटर्स वर्ड भी लिखा जा सकता है। हाँ जी, क्लियर बेटा? यस सर। चलिए 5th में कोई और डाउट किसी को किसी पॉइंट में? नहीं। 5th के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 6th इलस्ट्रेशन में किसी को डाउट है कुछ? सर 6th क्वेश्चन में 4th 5th 7th 8th 9th के आंसर नहीं दे रखे, मतलब ऐसे थ्योरी में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। देखो मैं एक चीज में आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, मैंने आपको याद है एक वो कराया था विदाउट सस्पेंस, और क्या था? विद With सस्पेंस। सस्पेंस। एक था विदाउट सस्पेंस, एक था विद सस्पेंस। बेटा विदाउट स्टेटमेंट सस्पेंस में हम क्या लिखते थे? स्टेटमेंट। और विद सस्पेंस के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सारी एंट्री करनी होती थी। अब मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी लिखवाया है क्लास के अंदर, अगर कुछ ना बोला हो तो आप क्या फॉलो करने वाले हो? सेकंड मेथड सर विद सस्पेंस। सेकंड मेथड विद सस्पेंस। आप एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाला काम सिर्फ तब करेंगे जब क्वेश्चन में ऐसी बातें लिखी गई हो कि इसे विदाउट सस्पेंस के थ्रू करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? बोलिए बोलिए। सर 2-3 क्वेश्चंस हैं बट उनमें मेंशन नहीं किया हुआ दैट बेटा विदाउट एक्चुअली क्या है, ये ना, ये तो देखो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद उसका क्वेश्चन दे रहे हैं।
तो कॉन्सेप्ट के बाद उसी चीज का क्वेश्चन आएगा तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। वो एक अजम्पशन चल रही है कि भाई हमने एक टॉपिक कराया, टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन आया, तो आप उस टॉपिक को उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो। तो इसलिए वहां पर वो नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको एग्जाम में सब कुछ मेंशन होगा कि ये चीज ऐसे सॉल्व होनी है, ठीक है। और इन केस अगर नहीं मेंशन है तो मैंने आपको बता दिया, आपको जर्नल एंट्री करके ही सॉल्व करना है। सर बोलो बेटा। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। सर 6 इलस्ट्रेशन की लास्ट लाइन में लिखा है हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड, मतलब अभी हमारा ट्रायल बैलेंस बना नहीं। नहीं देखो ध्यान से सिंपल सी बात सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। वो आपके अकाउंट से इफेक्ट डाल रहा है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है आपका, फिर तो आपको स्टेटमेंट करनी है, फिर तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया। आप अगर ये बोलो कि नहीं बोला, बोल तो रखा है लास्ट में पॉइंट, और क्या चाहिए। बोलो बेटा। सर सिक्स्थ एंट्री बता दो। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। बेटा प्रोप्राइटर का मतलब, प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का मतलब पर्सनल या बिजनेस एक्सपेंस। सर ड्राइंग्स पर्सनल हो पर्सनल गया। ड्राइंग्स को डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट तो आप को। ठीक एंट्री क्या करोगे इसके लिए, ड्राइंग्स टू रेंट। ड्राइंग्स टू रेंट, सिंपल, खत्म। और बोलो, किसी को 6 में और डाउट है बेटा, क्लोज खत्म हो गया सबका। हाँ बेटा 6 में डाउट किसी को अभी भी है, 7 में डाउट। किसमें बेटा फिर से बोलो पॉइंट नंबर। सर 6 में सर, जर्नल एंट्री 7 पास हो का रखी है आपके। एक सेकंड पहले 6 में जर्नल एंट्री क्या है बेटा, फिर से बोलो। सर 6 क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपकी बुक में जर्नल एंट्री पास हो रखी है, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट नहीं है। किसकी बात कर रहे हो, हमारी बुक की बात कर रहे हो सर आपकी बुक की। बेटा? उसमें क्वेश्चन पुराने स्टडी मटेरियल के भी हैं, हो सकता है उसका ऐसा लिखा हो कि आपको एंट्री पास करनी है। नहीं सर, ये वैसे लिखा है शो हाउ द ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड। तो उसमें दो तरह सॉल्व तो नहीं है, दो तरह से सॉल्व तो नहीं क्वेश्चन सर कुछ कोई जर्नल एंट्री है और कोई बेटा। एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा तो सस्पेंस तो उसमें नहीं आएगा ना। अब पहला पॉइंट एरर ऑफ प्रिंसिपल का ही है, जर्नल एंट्री इसमें भी पास कर रखी, वहां भी कर रखी होगी। यस सर। सारे पॉइंट में नहीं होती एंट्री, देखो इसमें भी किसमें हो रखी है 1 2 3 6, इसका मतलब 4 5 7 8 9 जो है वो ट्रायल बैलेंस से फर्क डाल रही होंगी, उसके लिए हमने सस्पेंस अकाउंट यूज करना था। लेकिन हम ट्रायल बैलेंस से पहले वो काम कर रहे हैं तो हम उसको विदाउट सस्पेंस स्टेटमेंट के थ्रू बताएंगे कि ये कम डेबिट किया, ये कम क्रेडिट किया, इस तरह से। तो जिस पॉइंट में एंट्री होनी हो तो होके रहेगी ना, ये थोड़ी है कि आप एंट्री नहीं करोगे इस केस में। डन। रशिक आपका क्या डाउट है, 5th का ए पार्ट बता दो। एक मिनट में दोबारा आता हूँ वापस उस पर। 5th का ए पार्ट है बेटा, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है डी दास से ऑन 31 दिसंबर बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। बेटा अगर कैश बुक में एंटर नहीं किया, एंटर, तो क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा कैश रिसीव करने की? बोलो बेटा बताओ, कोई भी बता दो। सिंपल, पैसा आया उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आपको रिकॉर्ड कर दीजिए बस, और क्या करना है, कुछ भी नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास, खत्म। अच्छा क्लियर है बेटा? चलिए तो बेटा 5th क्लियर हो गया, 6 क्लियर हो गया। 6 में और कोई डाउट किसी का है तो बता दो, वरना हम 7th पे आ रहे हैं। 7th में किस पॉइंट में डाउट है? सर 6 की फर्स्ट एंट्री गलत नहीं है। 6 की फर्स्ट? यस सर। 6 के फर्स्ट में बेटा आपने क्या बेचा है, फर्नीचर बेचा है आपने? यस सर। बट आपने क्या कंसीडर कर लिया है उसे? सर सेल ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब जब आप गुड्स को बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो, तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी आपको? सर फर्नीचर टू सेल्स। ये कौन सी एंट्री है? सेल्स वर्ड कब यूज करते हैं हम? गुड्स के केस में। आप बेच रहे हो फर्नीचर, रूल लगाए थे उसके अंदर, डेबिट क्रेडिट रूल लगाए थे या भूल गए? जब आपने फर्नीचर बेचा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा? फर्नीचर। तो एंट्री होनी थी कैश टू फर्नीचर, बट आपने कर दी ही उसको सेल्स की तरह, तो कैश टू सेल्स। रिवर्स करोगे तो सेल्स डेबिट टू कैश, क्या कैंसिल होगा?
कैश से कैश कैंसिल होगा और क्या बचेगा? सेल्स डेबिट Sales to furniture. फर्नीचर। बताइए कोई दिक्कत? डन भाई, 6 कंप्लीट। Yes. चलिए, और अब 6 के बाद एक डाउट और आया ऋषभ का, 7th का 4th। किसी का 6 में अभी Yes, भी कोई sir. डाउट है? No, sir. 7th का 4th देखें फिर। यस 7th सर के Yes, sir. 4th से पहले कोई डाउट किसी का? 7 के 1 2 3 में कोई डाउट है? 7th के No. 1 2 3 में कोई डाउट नहीं? नहीं चलिए, सर. तो फिर 7th के 4th पे आते हैं। 7th के 4th पे लिखा है बेटा, बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 450 वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन जर्नल लेजर। अच्छा सुनो ध्यान से, अब कुछ चीजें हैं जो आपको अब धीरे धीरे पता चलेंगी यहाँ से। बेटा एक बात बताओ, बैड डेट्स की एंट्री होती क्या है? Bad debts to debtor. बैड डेट्स टू डेटर, 7th का 4th। तो जी बैड डेट्स टू डेटर, ध्यान से सुनना, डेटर किस वजह से बनते हैं? कैश Sale. सेल्स या क्रेडिट सेल्स? Sales on credit. क्रेडिट क्रेडिट सेल्स। तो डेटर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है सेल्स लेजर। तो एक बात बताओ, क्रेडिटर किस नाम से जाने जाते होंगे? Purchase. परचेज लेजर। बात समझ में आ रही है? Yes. sir. अब ये हो गया सेल्स लेजर, ये हो गया परचेज लेजर। इसके अलावा जो बच गए वो हो गए आपके जनरल लेजर। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या बोला है? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या बोला? कह रहा है बैड डेट्स एग्रीगेटिंग रुपीज 450 वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर। मतलब आपने डेटर सेल्स लेजर को, बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जर्नल लेजर। एक बात बताना, इन दोनों में से किस में एंट्री नहीं हुई? Bad debts. बैड डेट्स। तो बेटा आज इसका मतलब ये हो चुका है, ठीक? Yes, sir. तो बेटा आप रिकॉर्ड कर लो, किसको रिकॉर्ड करोगे? बैड डेट्स डेबिट Bad टू debts to suspense. सस्पेंस। क्लियर है? Yes, यस sir. सर तुषार, लैंग्वेज बेटा देखो यही पॉइंट होता है, दिक्कत क्या है तुषार, ध्यान सुनना पॉइंट को। क्वेश्चन जब आता है ना तो उसमें कम से कम 6 7 8 पॉइंट आएंगे। लेंथी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के 7 पॉइंट हो गए, हर पॉइंट अलग अलग है और उन पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। और लैंग्वेज का पॉइंट जो आप कह रहे हो, लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत तब खत्म होगी जब बार बार प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप सोचो कि एक बार करने से आपको चैप्टर आ जाएगा, नहीं। सीए की क्लासेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगेगा और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बेस्ट बनते जाओगे। तो ये स्टडी मटेरियल, ये डाउट क्लास रखने का मोटिव ये है कि पहले, या जो कह सकता हूँ कि ऑनलाइन बैचेस थे, ऑनलाइन बैचेस के अंदर मोस्टली क्या होता है, बच्चों के डाउट क्लियर नहीं होते थे। तो इस क्लासेस को रखने का मोटिव ये रहेगा कि अब आपके स्टडी मटेरियल के डाउट्स, क्लासेस वाले ऑलमोस्ट हमने क्लास में कवर कर लिए हैं, काफी हद तक कवर कर चुके होंगे क्लासेस वाले, लेकिन ये वाले भी आपके साथ साथ कवर हो जाएं, इसीलिए मोटिव है। आपको जहां जहां जिस पॉइंट में लैंग्वेज में दिक्कत आती है वो अब आप पूछो कि सर ये ऐसे बोल रहा है, मैंने ऐसे समझा, या ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो आप मुझसे आप पूछो, ताकि आपका वो डाउट बिल्कुल खत्म हो जाए। 7th में कोई और डाउट किसी का है तो बोलिए। सर फर्स्ट। 7th का फर्स्ट भी है? यस सर। 7th का फर्स्ट है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा। बेटा कौन सी रिटर्न है? सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। बट आपने उसे कहाँ एंटर कर दिया है? सर सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में। उसके बाद पोस्ट कहाँ कर दिया है? मिस्टर शर्मा क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। आपको पता है ये पॉइंट हमने किया हुआ है बुक के अंदर। यस सर। Yes, sir. एक विजय वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था गलती से विजय सही जगह चला गया, यस सर हाँ, ये sir, वो हाँ, ये sir. वही पॉइंट है। इसमें आपने एंट्री करनी थी सेल्स रिटर्न टू विजय, बट आपने कर दिया विजय टू सेल्स, और जब विजय को डेबिट में डालना था आपने गलती से विजय को क्रेडिट में डाल दिया, जो कि एक्चुअली सही है। तो इसका मतलब सही एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स डेबिट टू विजय लिखूं क्या? सॉरी विजय नहीं, यहाँ पे कौन है? यहाँ पर शर्मा है वैसे, तो यहाँ पे टू शर्मा लिखूं क्या या सस्पेंस लिखूं? टू सस्पेंस टू सस्पेंस। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। Clear, sir. क्लियर? 7th के सारे पॉइंट क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर चलिए 7th के बाद आते हैं अपने पास, ये आपका आ गया वो करेक्शन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सोल्यूशन नंबर 8 हमने किया हुआ है क्लास के अंदर, ये वही क्वेश्चन है। Yes, sir. अगर आपने देखा हो तो मैंने क्लास के अंदर आपको यही क्वेश्चन खुद ही कराया था।
और इसे करने का सबसे सिंपल तरीका क्या था? यस सर। लास्ट ईयर की एंट्री सोचो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्री में चेंज कर दो। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा, बाकी जो भी अकाउंट लिखा है उसका नाम वहां पे लिख दीजिए। 8th में कोई डाउट वैसे है किसी को बता दीजिए, अगर है फिर भी तो। सर फर्स्ट में डेप्रिसिएशन एडजस्ट दोनों एंट्री में करते हैं, वो वाला थोड़ा सा समझा देना। बेटा डेप्रिसिएशन वहां एडजस्ट होगा जहां पर एसेट को गलत सही रिकॉर्ड किया होगा। इस वाले पॉइंट के अंदर परचेज किया स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अगर इसकी मैं लास्ट ईयर की एंट्री बोलूं आपसे, लास्ट ईयर में आपने इसकी एंट्री की होगी, स्कूटर कंटेंट डेबिट कन्वेंस था ना, तो क्या एंट्री होगी बेटा? स्कूटर डेबिट टू कन्वेंस। टू कन्वेंस, ठीक है। कितने अमाउंट से बेटा? 3000 से 3000 से, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसके ऊपर क्या लगाना था आपको? डेप्रिसिएशन। उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। कितने से? 300। अच्छा, क्या आप इसे कंबाइन कर सकते हैं? यस सर। कितने से बेटा? स्कूटर डेबिट कितने से? 27। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 300। टू कन्वेंस कितने से? 27। अब डेप्रिसिएशन तो सिर्फ एक ही एंट्री पे एडजस्ट हुआ ना? यस सर। और इसको अब यहाँ करंट ईयर में रिकॉर्ड करोगे तो स्कूटर आएगा पूरे कितने से? 27। और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितने से आएगा बेटा? 27 से। 27। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट। हाँ जी, तो आपका सर अगर रेट नहीं दिया हुआ हो डेप्रिसिएशन में तो स्टैंडर्ड रेट क्या होगा? कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है बेटा, कोई फिक्स नहीं है। आपको याद होगा ये पॉइंट भी हमने ऐसे लिखा हुआ था और मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे बुक में यहाँ लिखा हुआ था गलती से, तो मैंने कहा था कि इसको नीचे करके मान लेना। क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट नहीं बोला डिडक्शन के बारे में तो आपको कोई अज्यूम नहीं करना है, 5-10 मिनट कुछ नहीं लगेगा। जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले डिडक्शन का पॉइंट, आपको खुद डील नहीं करना है। ओके सर। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 डन है। इसके बाद हमारे पास है, ये खत्म हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेटा। प्रैक्टिकल सर क्वेश्चन। मुझे एमसीक्यू में ना फर्स्ट मैंने की, फर्स्ट में मेरे को समझ आ रहा। अच्छा, एक चीज को ध्यान सुनना, एमसीक्यू जो है आपके हमारे एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू नहीं आता है। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, करना चाहें आप जरूर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। इनसे शायद आपको ट्रू फॉल्स करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो बाकी बच्चों ने अगर नहीं किए हैं तो ट्राई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट को ध्यान सुनेंगे सब। गुड्स परचेज फ्रॉम ए 10,000। मैंने आपको ना ये वाले पॉइंट सिखाए थे जब हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया था। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा पॉइंट आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम ए रुपीज 10,000 वाज पास टू द सेल्स बुक। द एरर विल रिजल्ट इन, एरर गलती से क्या होगा, गलती की वजह से क्या होगा? रिकॉर्ड क्या करना था बेटा आपने? रिकॉर्ड क्या करना था आपको? परचेज। आपने परचेज रिकॉर्ड की? नहीं। इसे रिकॉर्ड ना करने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट कम। हाँ, परचेज रिकॉर्ड करते तो प्रॉफिट कम होता ना, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा, ठीक है। यस सर। बट आपने तो परचेज रिकॉर्ड ना करके सेल्स और रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि एक और डबल कर दिया प्रॉफिट को। तो इससे आपके प्रॉफिट बड़े होंगे या कम होंगे? ओवरऑल बड़े होंगे। अच्छा, इसने अमाउंट नहीं लिखा, अगर मैं पूछूं अमाउंट कितने अमाउंट से बड़ा होगा तो? 20,000। सर मैंने ये रेक्टिफाई करके फिर आंसर किया था, क्योंकि देखो यही तो फर्क है, आपने किया आंसर किस चीज का? एरर की रेक्टिफिकेशन का। क्वेश्चन ने सिर्फ मांगा था एरर का इफेक्ट क्या है, ठीक है सर। ठीक है। अगर उसने लिखा होता द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल रिजल्ट इन, तब आप बोलते जी प्रॉफिट डिक्रीज हो गया डबल अमाउंट से, ठीक है जी। आशीष बेटा, अभी आता हूं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। अभी पहले एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं, बच्चों के डाउट और हैं तो। अगर किसी के किसका डाउट है? सुजल का डाउट है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9। एमसीक्यू का 2 भी डाउट है। एमसीक्यू के 2 में क्या डाउट है? देखो भाई, इफ ए परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन सप्लायर्स अकाउंट, द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटा एक बात बताओ, हमेशा बहुत इजी है, अगर आप बना के प्रैक्टिकल करके देखेंगे बहुत इजी लगेगा। सिंपल से बोलिए, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न।
बेटा वो क्वेश्चन कह रहा है सप्लायर आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है ना? यस सर। यही कह रहे हैं ना वो। उसके बाद इट हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। बेटा परचेज रिटर्न था वो तो क्रेडिट नहीं किया, गलती से क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न में डेबिट कर दिया। अब परचेज रिटर्न हुआ नहीं, सेल्स रिटर्न हो गया, और साथ साथ कह रहे करेक्टली कहां पे पोस्ट कर दिया? सप्लायर के। सप्लायर के। अब सुनो ध्यान से, कितना अमाउंट है? 1000 रुपए। डेबिट है क्रेडिट है? बेटा बताओ परचेज रिटर्न हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। सेल्स रिटर्न गलत किया है क्या? यस यस सर। सर। कितने से? 1000। 1000 से। और क्या सप्लायर भी डेबिट कर दिया है? यस सर। सप्लायर कितने से? क्रेडिट। 2000 अब आप बताओ आपका ट्रायल बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? ज्यादा, मतलब क्रेडिट कम। क्रेडिट कम है। एक्सेस डेबिट है, कितने से एक्सेस डेबिट है? 2000। 2000 से। तो कौन सा वाला आंसर होगा सही? थर्ड। क्लियर? सुजल Yes, का sir. लो, सुजल का डाउट ही खत्म हो गया पर सुनते सुनते। गुड सुजल। सर ये वाला फिर से बता दो एक बार। दोबारा देखो बेटा, दोबारा लाइन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है जी आपने 1000 रुपए की परचेज रिटर्न की है, तो 1000 रुपए की परचेज रिटर्न में एंट्री होती है सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, है ना? यस सर। अब आपको सप्लायर को क्या करना है? बोलो, सप्लायर को क्या करना है? डेबिट करना है क्रेडिट करना है? डेबिट करना है। और परचेज Yes. रिटर्न को क्या करना है? क्रेडिट। क्रेडिट। आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट तो किया नहीं, सप्लायर को सही Yes. डेबिट कर दिया, सप्लायर सही डेबिट में आया, बट गलती से परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की जगह आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो ये भी डेबिट में आ गया। यस सर। तो आपसे दो गलतियां हुई हैं, एक तो परचेज रिटर्न क्रेडिट ना करना वो गलती, दूसरा सेल्स रिटर्न को गलत डेबिट करना वो गलती। तो डबल का फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया? अपने आप ही देखो, अगर ये यहां ना लिखकर यहां लिखा होता तो क्या सब कुछ ठीक ही ना होता? यस सर। बट आपने साइड चेंज की, क्रेडिट में ना लिखकर डेबिट में लिख दिया, वो भी लिखा भी किसका? सेल्स रिटर्न का लिखा। तो इस वजह से आपका डिफरेंस कितने का बन गया? डबल का। अब आपका ट्रायल बैलेंस जो है आप देख सकते हो 2000 से डेबिट हायर आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। क्लियर? यस सर क्लियर। चलिए, तो जी पॉइंट नंबर 2 हो गया 9, उसका डाउट अपने आप ही खत्म हो गया। और किसी का कोई डाउट है बताइए, वरना मैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाऊं। सर थ्योरी क्वेश्चंस करना है। बेटा थ्योरी जितनी मैं क्लासेस में बताऊंगा वही करनी है, उसके एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना हो तो कर सकते हो, बाकी जो थ्योरी के चाहिए होगा वो मैं अपने आप खुद बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट के टाइम पे। अभी कोई हमें जरूरत नहीं है चीजों की। जी, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किस पॉइंट में डाउट है? अरे ये क्या लिख सर, रहे हो? फर्स्ट एक सेकंड लेता हूँ बेटा। निशा ऐसे क्यों लिख रहे हो, और ये किसका पॉइंट पूछ रहे हो? चेक इशूड 19,920 आर रॉन्गली एंटर्ड इन द क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक एज ₹19,290। अच्छा, एंड उसकी एंट्री भेज रहे हो आप। बेटा चेक इशू किया आपने 19,920 से, यानी कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना था 19,920 से, रॉन्गली एंटर्ड इन द क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। बेटा बैंक कॉलम में क्रेडिट किया है कैश बुक के 19,290 से, तो कम से किया है ना आपने, एंट्री गलत है बेटा आपकी, तो ये तो नहीं आएगी बेटा। आप बाकी जो पॉइंट सुनो बेटा, सब बच्चे सुन लीजिए पॉइंट एक बारी। क्या नाम, निशा का एक डाउट है। निशा का डाउट है जी, मैं एक चेक इशू कर रही हूँ, चेक इशू करते वक्त मुझे बैंक में क्रेडिट करना था 19,920, बट मैंने क्रेडिट किया है 19,290। अब बताओ बेटा क्या ठीक करना चाहिए मुझे इसके लिए? सस्पेंस टू बैंक अकाउंट। अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट है, सस्पेंस टू बैंक। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने सस्पेंस वाले दिन बोला था एक दिन दो ही चीजें होंगी, या तो कम किया होगा या ज्यादा किया होगा, बस वो ये ढूंढना है आपको। कितने से डिफरेंस है बेटा? सस्पेंस टू बैंक 630 क्लियर बेटा? ऋषभ क्या ऋषभ नहीं, निशा क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए आइए मेरे साथ देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं।
सर इसमें मेरा 5th पॉइंट और 7th डाउट है। मैं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे। कह रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that उनको कुछ डिफरेंस मिला है 20,570 रुपए का और वो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। बेटा अभी जिसके MCQ डाउट अभी लेता हूँ बेटा मैं। खुशी चौधरी अभी डाउट लेता हूँ बेटा आपके। आशीष जैन सर एंटर्ड है तो सस्पेंस क्यों यूज किया है? किसकी बात कर रहे हो बेटा आप? आशीष कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हो? जो क्वेश्चन चैट पे आया है वो वाला, उसमें बेटा एंटर्ड लिखा है किधर? सिर्फ बैंक कॉलम में लिखा है, सिर्फ बैंक कॉलम में, इसका मतलब सिर्फ बैंक में गलती है। ध्यान से देखो लाइन को पूरा, बैंक एंटर्ड इन बैंक कॉलम, यानी कि दूसरी पार्टी की बुक्स में ठीक किया गया है। अगर दूसरी पार्टी में भी गलती होगी तो वैसा हम ठीक करेंगे फिर पूरा। तो जी मुझे बताओ क्या क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पॉइंट में डाउट है किसी को? नो सर। नहीं। सेकंड में? नो सर। नो सर। थर्ड नो में? सर। नो सर। फोर्थ? नो सर। नो सर। फोर्थ में नहीं है। सुजल का फर्स्ट में है वैसे। परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। बेटा परचेज रिटर्न के लेजर में पोस्ट नहीं किया। एक बात बताओ, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट का पॉइंट नंबर 4। तो बेटा परचेज रिटर्न में क्रेडिट करने के लिए अब क्या एंट्री करोगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करोगे, डेबिट में कौन आ जाएगा? सस्पेंस कितना अमाउंट था? 6160। तो चल क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? यस सर। चलिए हाँ जी बेटा, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है, फोर्थ में डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। फिफ्थ में डाउट होगा? फिफ्थ में डाउट है किस किस को है? चलो ठीक है, मैं फिफ्थ डिस्कस कर रहा हूँ। किसी को 1 2 3 4 में अभी भी है तो बता दो, वरना मैं फिफ्थ शुरू कर रहा हूँ फिर। ये लीजिए, नहीं। एक व्हीकल आपने ओरिजिनली परचेज किया कितने का? 7,000 रुपए का 4 साल पहले, और डेप्रिशिएटेड 2 आज अब तक वो कितनी वैल्यू का हो चुका है बेटा? 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का। अब एक बात बताओ, 1200 रुपए का आप उसे बेच रहे हो? 1500 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। एक बात बताओ, सिंपल सी एंट्री बोलना, अगर आप उसे बेचते हो तो एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 1500? 1500। व्हीकल कितने से? 1200। बेचने में क्या लग रहा है? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट ऑन सेल कितने रुपए? 300। अच्छा, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है? बैंक अकाउंट पास कर दिया। बैंक अकाउंट पास कर दिया है, तो इसमें गलती है या नहीं है? नो सर। नहीं, इसमें तो नहीं है। तो फिर बचा क्या? आपने व्हीकल में नहीं किया और प्रॉफिट ऑन सेल नहीं किया। बताओ ऊपर डेबिट में क्या लिखूं? लिख दूं बैंक? खत्म हो गई बात। और बताओ, बेसिक नहीं भूलना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, बेसिक नहीं भूलना है। अगला बोलिए बेटा, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट। सर सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट के लिए आपको एक पॉइंट आना चाहिए। क्या चीज आपको आना चाहिए? डेटर्स के ऊपर बनाने वाला प्रोविजन। आई होप आपको अपनी 11th क्लास का याद नहीं होगा, है ना? नहीं होना याद? यस सर। क्योंकि मैं ये बोलूं कि आई होप आपको याद होगा, नहीं आपको याद नहीं होगा, मैं जानता हूं। डेटर्स हुआ करते थे, डेटर्स में से हम क्या माइनस करते थे? फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। फिर जो वैल्यू आती थी इसके ऊपर आप बनाया करते थे क्या? प्रोविजन फॉर कौन सा बेटा? डाउटफुल डेट्स का। डाउटफुल डेट्स। फिर ये वैल्यू बच जाएगी।
अच्छा, ये प्रोविजन हुआ, ये बैड डेट्स हुआ, ये कहाँ ट्रांसफर हुआ करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में। अब अच्छा, ये डेटर अगर गलत हो, सही ना हो, तो पहले क्या इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा? यस। यस। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में डेटर्स हैं कितने? ये देखिए, डेटर्स हैं बेटा हमारे पास 23390, 23390, लेकिन ये सही नहीं है। पता है क्यों? एक पॉइंट है लिंकेज में, ये देखो पॉइंट नंबर 4, गुड्स कस्टमर को कितने के बेचे बेटा? 1470। Yes. और हमने उसे उसके अकाउंट में, कस्टमर अकाउंट में कितना पोस्ट किया है? 1740। कितना ज्यादा पोस्ट कर दिया है? 270। तो बेटा यहां पे ठीक करिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ डेटर। फोर्थ पॉइंट का 270, कोई दिक्कत? आराम आराम से एक एक करके अब बोलो। सर मुझे ये समझ आ रहा है कि इससे कैसे लिंक है। इससे कैसे लिंक है? आपका क्वेश्चन चल रहा है पूरा कि आपके पास एक कंपनी है या जो भी है, मिस्टर WNH, उनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा, तो ये सारे पॉइंट एक ही कंपनी के अलग अलग हैं? एक ही और कंपनी उनका एक पॉइंट डेटर का गलत है, पॉइंट नंबर 4, और वो पॉइंट नंबर 7 में डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रहे हैं, तो क्या पॉइंट नंबर 4 और 7 आपस में एडजस्ट है या नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब ये एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या बचा? 23120। क्लियर है? अब आपके पास ये आ गए करेक्ट डेटर्स। अच्छा, करेक्ट डेटर्स में से आपको एक चीज और माइनस करनी है, क्या? बैड डेट्स कितने के बेटा? 1560। और ये लेस करने के बाद आपके पास आ रहे होंगे 23120 माइनस 1560, 21560। अच्छा, ये बैड डेट्स की एंट्री बताओ क्या होती है? बैड डेट्स की एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखे। बैड डेट्स, बैड डेट्स टू डेटा। सर हमने ट्रेड रिसीवेबल पे ऑलरेडी एक प्रोविजन बना रखा है, बेटा तो करिए, पहले उसे ऐड नहीं करेंगे। अभी करते हैं डील, अभी करते हैं, देखते जाओ। ये कितना है बेटा? 21560। ये डेटर्स कैसे आ गए हैं आपके? बिफोर प्रोविजन। और क्वेश्चन में एक प्रोविजन और बोला है बनाने के लिए। कितने का प्रोविजन बनाने के लिए बोला है? 10% का। यस सर। 10% का कितना हो गया बेटा? 2156। लेकिन पॉइंट इज कि ये 2156 के अगेंस्ट में एक पहले से प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। कितना प्रोविजन एग्जिस्ट करता है? ओल्ड प्रोविजन 2320। अब बात बताओ मुझे, अब नए वैल्यूज के अकॉर्डिंग कितना प्रोविजन बनाना चाहिए? 2156। और मेरा ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 2320। तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन बनाना नहीं है, मुझे प्रोविजन को रिवर्स करना है। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन कितने से? 2320 माइनस 2156। चेक करो कितना आ रहा है ये? 164। और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 164। बताइए। हाँ आशी बेटा, ये शीट मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा शीट को ग्रुप के अंदर। आप बताओ बेटा बाकी सब। 164 वाला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ICI के जितने भी क्वेश्चन है, ये 8 इलस्ट्रेशन हुए और ये 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुए। 12 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट होके आपके सामने आ जाएगा। बस प्रिपेयर रहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सर एक बार और बता दो। दोबारा देखो बेटा। सर बैड डेट्स को प्रोविजन से लिख नहीं सकते हो? लिख सकते हैं बेटा, उससे भी कर सकते हैं। आप पहले ओल्ड बैड डेट्स को, ओल्ड ये इस बैड डेट्स को इससे एडजस्ट कर लो, अल्टीमेटली आएगा वही आंसर, इंपैक्ट तो वही आएगा, आपकी मर्जी है। हाँ बेटा प्लीज देखो ध्यान से एक बार दोबारा से। हमारे पास ये बैड डेटर्स थे जिसमें एक एरर था, वो एरर हमने ठीक किया। फिर हमें इतना डेटर से पैसा लेना था जिसमें से 1560 डूब गया, बैड डेट्स हो गए।
अब मुझे फाइनली इतना पैसा लेना है और मुझे लगता है कि अभी भी 10% चांस है कि डूब सकता है, तो इसका मतलब मुझे 2156 का और नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं तो पहले से ही कितना प्रोविजन क्रिएट करके बैठा हूं, 2320। इसका मतलब जो मेरी सोच है वो 2156 की है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी अपने पास प्रोविजन क्रिएट करके बैठा था 2320 का, यानी कि ऑलरेडी एक्सेस प्रोविजन था। मैं उसे रिवर्स करूंगा और अपने पास 164 का प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रिएट करूंगा। अगर उल्टा होता, लेट्स से ये 2000 होता तो फिर हम लोग डेबिट करते, फिर हम डेबिट Profit and करते, loss. एंट्री बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 156 से। क्लियर सर? क्लियर? आगे चलें। यस सर। यस सर। हाँ जी, फर्स्ट का सिक्स्थ, फर्स्ट प्रैक्टिकल शशांक यही वाला बात कर रहे हो ना बेटा? ये तो Yes. सिर्फ ये तो अक्रूवल ऑफ टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटेड ओमिटेड। एक अक्रूवल का मतलब आउटस्टैंडिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया आपने टेलीफोन चार्जेस की, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग, बस दैट्स इट। खुशी चौधरी बेटा, प्रोविजन का बैलेंस ना हमेशा डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। प्रोविजन एंड लायबिलिटी इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर उसे खत्म कर रहे हो तो डेबिट करना पड़ेगा। या तो लायबिलिटी कैंसिल करते हैं तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या हो जाता है? डेबिट। डेबिट। चलिए और बताइए, फर्स्ट में कोई और डाउट हो आपका? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यस सर, क्लियर। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। सिक्स पॉइंट में बोला है क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड आल्सो द ट्रेड रिसीवेबल। एक बात बताओ, गुड्स जब बेचते हो आप ट्रेड रिसीवेबल को, डेटर को, तो क्या एंट्री करते हो? डेटर्स टू सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, डेटर टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट होनी थी, हमने कर दी। डेटर क्या होना था? डेबिट। और किया क्या? क्रेडिट। क्या सिखाया इसके लिए? डबल हो जाएगा। डबल से डेबिट कर दो। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सस्पेंस या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर? यस सर। चलिए, सर इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है ना? बेटा क्वेश्चन ने देखो मांगा है नहीं मांगा? हाँ मांगा है। इसमें 3 चीजें मांगी है, मैंने फर्स्ट और थर्ड तो बना लिया, सेकंड में क्या करना है? सेकंड में बेटा वो करना है जो मैंने आपको सिखाया था कि भाई प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। तो सर इसके लिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है ना, या फिर अकाउंट बनाना है? आपको सिर्फ ये बताना है, आप हर पॉइंट को लिख के बोलना जी प्रॉफिट लेस बाय, मोर बाय, समथिंग ऐसे करके, बस दैट्स इट। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इनका क्या आंसर है। इन्होंने कैसे बताया है? इन्होंने बताया है, ये देखो भाई, ये टोटलिंग एरर थी, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, तो जो इंक्रीज वाले इकट्ठे लिख दिए, डिक्रीज वाले इकट्ठे लिख दिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, खत्म। ठीक है सर। क्वेश्चन 2 का सस्पेंस अकाउंट बता दो एक बार। सस्पेंस अकाउंट बेटा आपकी सारी एंट्री ठीक है प्रशांत? प्रशांत क्वेश्चन नंबर 2 की सारी एंट्री ठीक हो गई थी? कोई डाउट इनमें है तो बताओ पहले तो। अगर सारी एंट्री ठीक होगी फिर पोस्टिंग तो करनी है फिर आपको। आप सस्पेंस अकाउंट बनाइए, सस्पेंस अकाउंट के अंदर इस एंट्री में अगर सस्पेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कैश इन एक्सेस, कास्ट इन एक्सेस, बेटा एक्सेस कर दिया एक्सपेंस अकाउंट को, क्या करेंगे अब? क्या रिवर्स एंट्री है, क्या रेक्टिफाइड एंट्री होगी इस चीज के लिए अगर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एक्सेस किया है तो? सस्पेंस टू एक्सपेंस। सस्पेंस टू एक्सपेंस। सस्पेंस टू एक्सपेंस, तो बेटा सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू एक्सपेंस। ये तो पोस्टिंग है, नॉर्मल पोस्टिंग है। तो 6 की 6 एंट्रीज में जहां जहां पे सस्पेंस आ रहा होगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाके डाल देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। और यहाँ पर बना भी होगा आंसर सस्पेंस, तो यहाँ पे बना है, ये रहा। नहीं ये तो पहले वाला है शायद, नहीं यही वाला ही है, हाँ यही वाला है, देखो। बट इसके अंदर मेरे ख्याल से बैलेंस सिर्फ टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है 425 का, यानी कि इक्वल नहीं आया है इसके अंदर। बताओ बेटा कोई और डाउट इसमें? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन है मेरी तरफ से।
आप सब बताएंगे मुझे बाकी क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3। सर थर्ड में थर्ड पॉइंट और कुछ? थर्ड का थर्ड ही आ रहा है। खुशी का ये डाउट है? यस सर मेरा भी। ये देखिए बेटा, फ्रेट पे किए मशीन पे 5600 रुपए, ये कहाँ डेबिट होने चाहिए थे? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे। थर्ड का थर्ड है, ये डेबिट होने चाहिए थे मशीनरी में। कितना डेबिट होना चाहिए था? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये एरर है कब का? सस्पेंस अकाउंट और नेक्स्ट ईयर का तो नहीं है ना क्वेश्चन? ये नहीं, इन 2021 नेक्स्ट ईयर का ही है। चलो, एंड पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500। बेटा हमने फ्रेट में पोस्ट कर दिया, तो क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? फ्रेट को क्रेडिट कर दें कितने से? 6500। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? और सर एडजस्टेड अमाउंट से करेंगे ना बेटा? अभी मैं लास्ट ईयर वाली करूंगा ना पहले, तो इजी रहेगा आपको करना। आपके लिए पिछला वाला अगर आ गया तो अगले वाले में सिर्फ एडजस्टमेंट तो लिखना है आपने, और कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, इसमें इसके अंदर इसकी वजह से डिफरेंस कितने का आएगा? 900 रुपए का। यस सर। एक तो ये एंट्री बनेगी इसकी। अच्छा, एक एंट्री और बननी है, क्या? डेप्रिसिएशन 2 मशीनरी 5600 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो गया? 560 560। अच्छा, अगर आपने इसको कंबाइंड किया तो क्या एंट्री बनती? फिर एंट्री बनती मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। और फ्रेट तो आता है यहाँ पे 6500 का। सस्पेंस कितने का आ रहा है? 900। ये आ रहा है 560। इसका चेक कर लो, 5040। अब मुझे बताओ, इनमें से किसकी जगह पर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट आना है? फ्रेट और डेप्रिसिएशन। इन दोनों की जगह आना है। एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। 5040 900 5940। पिछला वाला कर लो तो अगले वाला बहुत आसान लगेगा फिर। बताओ जी, थर्ड के थर्ड में कोई डाउट है या क्लियर है? सर इसके सस्पेंस अकाउंट में हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे पिछले साल का? क्वेश्चन के अंदर है सर 830 है। हाँ, तो वो तो क्लोज करना पड़ेगा क्लोज। सर पर वो पिछले साल हमने राइट ऑफ कर दिया होगा। आपने 830 वाला प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दिया होगा, फिर नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगली बार जब मैच करोगे ना तो 830 निकलेगा उसका डिफरेंस भी, जो कैपिटल में जा रहा होगा। समझे? सर कैपिटल उतने से ज्यादा आएगी ना जब हम ट्रांसफर करेंगे सस्पेंस। ऑब्वियस सी बात है। तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट में शो करेंगे कि नहीं 830? सस्पेंस अकाउंट कब बना रहे हो? पिछले सर साल या अब अगले इसके साल? बाद अगले साल सर बना इसी रहे हो साल। ना? यस सर। 2021 में बना रहे हो ना? यस सर। तो 2021 में जो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आपने पास की होंगी तो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस आया कैपिटल अकाउंट के अंदर फिर से। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ही नहीं बोला उसके अकॉर्डिंग होना। सस्पेंस अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन ने मांगा है तो बनाइए, वरना मत बनाइए। सर इसके आंसर में बनाया हुआ है बट हमसे पूछा नहीं है। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बेटा। क्वेश्चन ने मांगा हो तो बनाइए, वरना जरूरी नहीं है। ओके सर। फोर्थ में बताओ बेटा, फोर्थ में बताओ। फोर्थ में सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। सेकंड में डाउट है? हाँ जी सर। सेल की है बेटा 573 की, वो एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 753 और कस्टमर में पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड। सेल सही की है गलत की है? तो ये सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, बस वही करना है आपको। ठीक है सर। हो जाएगा सेकंड अब? हाँ जी सर। और किस में डाउट था? सर और थर्ड में और
5th और 6th। थर्ड भी सेम है, रिटर्न टू अ क्रेडिटर 510 वाज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक में डाल दिया। एंट्री करनी थी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, आपने कर दिया रिटर्न इनवर्ड टू क्रेडिटर या कस्टमर जो भी है, एंड हैव बीन क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न क्रेडिट आएगा, सेल्स रिटर्न क्रेडिट आएगा, ऊपर कौन आएगा? सस्पेंस। और आप ये नेक्स्ट ईयर में ठीक कर रहे हो तो इन दोनों जगह क्या आएगा? P&L P&L adjustment। एडजस्टमेंट। ठीक है सर 5th में ओमिटेड है ना? Goods worth rupees 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out। हाँ जी, कह सकते हैं नॉर्मल सेल की एंट्री रिकॉर्ड करो। सर हाँ जी अभी हो गया। 6th है सर। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट ध्यान सुनना, 6 पॉइंट ना एक्चुअली में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और अभी हमने ना वो कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रखा, बट मैं आपको फिर भी एंट्री बता रहा हूँ। आप सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? यस ऑनलाइन शॉपिंग में Yes, अगर sir. सामान पसंद आए तो क्या करते हो? रख लेते हो, वापस दे देते हो? रिटर्न कर। ये कॉन्सेप्ट भी इसी चीज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी, ये मैं फॉर एग्जाम्पल एक टीवी का रिमोट है, मैं टीवी का रिमोट आपको दे रहा हूँ, अच्छा लगे यूज करना हो तो रख लेना, फिर पैसे दे देना। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी देते हो या फिर आप पहले पेमेंट कर देते हो। लेकिन ये वाला तरीका क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का है। मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, यूज करो, अच्छा लग गया रख लो, पैसे दे देना मेरे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्रोडक्ट वापस दे देना। पॉइंट समझ में आया? यस सर। अच्छा अब सोचो, जब मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया होगा तो क्या सोच के दिया होगा कि आप वापस करने वाले हो या फिर रखने वाले हो? रखने वाला। रखने वाले हो। अच्छा इसका एक टाइम होगा आपके वापस करने का? यस सर। यस सर। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च ईयर एंड है, बेटा ये लाइन डिलीट करो। 31 मार्च जो है वो आपका ईयर एंड है। हाँ जी बेटा, 31 मार्च आपका ईयर एंड है। आपने यहां 25 मार्च को लेट्स से एक 100 रुपए का आइटम जिसकी कॉस्ट 80 रुपए थी वो कस्टमर को दी। कस्टमर ये 100 रुपए का आइटम है, रखो, पसंद आ जाए तो 100 रुपए दे देना, नहीं आए तो सामान वापस दे देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट आपको बताना कब तक है लास्ट? ये 5 अप्रैल तक, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में बता देना। लेकिन इस बीच में क्या आ गया बेटा? 31 मार्च ईयर एंड। एक बात सोच समझ के जवाब देना, अगर यहां पर वो कंफर्म कर देगी हाँ भाई मैंने सामान रख लिया, तो क्या आपकी सेल हो गई या नहीं हो गई? हो गई। अच्छा ऑल्दो आप तो कब मान चुके थे पहले सेल हो चुकी है? 25th को। आपने 25th को क्या एंट्री कर दी होगी? डेटर्स टू सेल। अब अगर वो यहाँ एक्सेप्ट करता है तो उसका मतलब सेल हो गई या नहीं हो गई? हो गई। लेकिन अगर वो यहाँ एक्सेप्ट करता है तो सेल कब होगी? इस साल की या अगले साल की? अगले साल की। जब अगले साल की सेल होगी तो इसका मतलब मुझे 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्सल ऑफ सेल। जो मैंने सेल बुक कर रखी है उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात को? और एक बात बताना, 31 मार्च को क्या ये रिमोट वापस आ गया होगा या नहीं आया होगा? नहीं आया। नहीं आया होगा, क्योंकि टाइम कब तक का था? 5 अप्रैल का। मैंने सिर्फ बुक में क्या किया होगा? रिवर्स एंट्री पास की होगी बस। बेटा बताना सेल्स की रिवर्सल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स टू डेट। कितने से? 100 रुपए से। सर हमने रिवर्सल एंट्री क्यों पास की है? बेटा रिवर्सल एंट्री इसलिए पास की है, सुनो ध्यान से, रिवर्सल एंट्री इसलिए पास की है क्योंकि 31 मार्च तक आपके कस्टमर ने आपको अप्रूवल नहीं दिया इसका मतलब सेल तो नहीं हुई। अब अगर सेल होगी तो 31 के बाद होगी, इससे पहले तो नहीं होने वाली। तो जो आप यहाँ 25 मार्च को पहले ही सेल मान के बैठ गए थे इस साल की, जबकि अब इस साल की सेल नहीं है, तो आपने सेल को रिवर्स करा कि भैया सेल बनी नहीं सकती, अब अगर होगी तो नेक्स्ट ईयर में होगी। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। मैं दोबारा बोलता हूँ, ध्यान सुनना। आप सेल मानते हो कब? जब भी हमने गुड्स बेच दिए, कस्टमर पैसे दे देगा। लेकिन अगर कस्टमर ने 31 मार्च तक कंफर्म नहीं किया कि मैं गुड्स को रखने वाला हूं, तो जो आपने सेल मानी है वो गलत है, क्योंकि अब सेल 31 मार्च तक नहीं होगी। जो अगर हुई
तो नेक्स्ट ईयर में होगी, इस साल में तो नहीं होने वाली, इसलिए हम सेल्स को रिवर्स कर देते हैं। तो सर नेक्स्ट ईयर में P&L एडजस्टमेंट्स होगी? अभी देखते हैं, नेक्स्ट ईयर की बात बाद में करते हैं, पहले सुन तो जाओ मेरी बातों को। मुझे बताओ, क्या ये सेल रिवर्स करने से प्रोडक्ट भी वापस आ गया या नहीं आया है? नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, अगर आ गया होता तो क्या ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बनता? और आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करते? ये एंट्री करते आप क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन क्या ये आपका क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली आपके गोडाउन में पड़ा है? नो सर। कहाँ पड़ा है ये स्टॉक? तो हम एंट्री करते हैं स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। और बताइए एंट्री कौन से प्राइस से होगी, सेल प्राइस से या कॉस्ट प्राइस से? सेल प्राइस। सेल्स वाली एंट्री सेल्स प्राइस से और स्टॉक वाली एंट्री कौन से प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, अब मुझे बताना, इसको रिकॉर्ड करना था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में चले गए। इनमें से कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट हैं? सेल्स और ट्रेडिंग। तो क्या क्या बचा? क्या क्या बचा? टू डेटर कितने से? 100। स्टॉक कितने से? 80। डिफरेंस क्या बनेगा? 20। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर बेटा? ऑल्दो ये वाला पॉइंट हमारा कवर होगा जब हम अपने एक चैप्टर करेंगे सेल्स एंड अप्रूवल का, हमारे कोर्स का पार्ट है पूरा का पूरा, और वहां पर इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी, पूरी 2 क्लास लगेंगी एक टॉपिक के ऊपर ही, तो वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा इसके बारे में। खुशी बेटा, सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब यूज करना है आपको? देखो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपके पास आप ऐप के ऊपर जाकर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। अगर वहां से रिवाइज नहीं करना तो मैं आपको एक और वीडियो भेज दूंगा इसके रिगार्डिंग, ये मैंने यूट्यूब पे डाला था पहले, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बट सुन लो मेरी बात को, जब भी नेक्स्ट ईयर में कोई भी एरर पिछले साल की ठीक होती है और वो नॉमिनल अकाउंट की है, इनकम और एक्सपेंस की है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना होता है। और सस्पेंस अकाउंट तो वहां हर जगह आएगा जहां जहां पर एरर ऑफ कमीशन हुआ था, टोटलिंग में गलती है, कास्टिंग में गलती है, किसी तरह के भी ऐसे पॉइंट आएंगे, सस्पेंस आएंगे। और आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, गलती को ठीक करने के लिए हमेशा इस वाले में पिछले साल की गलती करिए चेक, कैसे एंट्री करनी थी, और फिर नेक्स्ट ईयर में उसकी जगह पर चेंज कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ले आइए जहां जहां पर नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है। बताओ बेटा, क्लियर यहां तक की बात? सर हमने सर इन द ईयर एंड जब हम क्लोज करते हैं तो सर उसमें हर क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट से क्लोज करनी होती है या नहीं करनी होती? बेटा आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप ये सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेंगे, इसके बाद आप उसकी एंट्री करिए ट्रांसफर करने की, ये कहकर कि हमारी तरफ से क्वेश्चन खत्म, हमने कर दी। आपको ईयर एंड वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग वाला क्वेश्चन। और जितनी भी क्लोजिंग वगैरह ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं वो मोस्टली ईयर एंड पे होती हैं, तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ना वो ट्रांसफर करके नहीं देगा आपको कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया, आप अजम्पशन डाले कर सकते हैं जी मैंने क्लोज कर दिया, ये मान के कि ईयर एंड खत्म हो गया। ओके सर। हाँ जी बेटा, बाकी क्या बोल रहे थे बताओ। सर मैं कह रहा था सर, जैसे आपने सेल्स की एंट्री 25 मार्च को कर दी और 31 मार्च तक उसका आपने रिवर्स एंटर करके कैंसिल कर दिया, तो सर जो 5 मार्च को दिया था उसमें दोबारा 5 अप्रैल को, यस सर 5 अप्रैल को दोबारा सेल मान ली, ये कहना चाहते हो? यस सर। तो फिर 5 अप्रैल को मैं एक और एंट्री पास करूंगा डेटा टू सेल्स, उस दिन उस ईयर में एक्चुअल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। मैं इसी एंट्री की बात कर रहा हूँ सर, ये रिवर्सल की वाली सेल तो कैंसिल कर दी ना। हाँ तो ये पिछले साल में कैंसिल हो गई, अब अगले साल में आ गया हूं तो नेक्स्ट एंट्री नहीं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा जब सेल एक्चुअली होगी। हाँ तो वही आपने P&L एडजस्टमेंट लगाया ना, उसको सेल्स के नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सेल्स नहीं मानी है, पहली बात तो ये, मैंने सेल्स नहीं मानी है, मैंने तो सिर्फ इसको ठीक करा है, बस इसको ठीक करा है। हम नेक्स्ट ईयर की बात ही नहीं कर रहे इसके अंदर, नेक्स्ट ईयर में सेल हुई या नहीं हुई उसकी बात तो चल ही नहीं रही, बात तो चल रही है कि ये होना था, हमने नहीं कर रखा था, अब कर लिया। ओके ठीक है। हाँ जी सर, आपकी बुक का पेज नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 17 का 6 बेटा, और कितने कितने डाउट हैं आप सबके बताएंगे मुझे एक बार आप?
सर आपकी बुकलेट का 16 17 जो होमवर्क दिया था ना वो यस सर, उसमें बहुत वो आपने Sir, एंट्रीज 11th और 12th आपने वो एंट्रीज चेक करनी है या उसका डाउट है उसके अंदर? सर 16 की एंट्री चेक करनी है और 17 में डाउट है। तो मैं आपको 16 की एंट्री दिखाता हूँ सीधा पहले। 16 क्वेश्चन कौन सा देखना, अटेम्प्ट कौन सा लिखा हुआ है, नवंबर है या 20 जनवरी 21 है? नवंबर। सर नवंबर ना, तो मैं नवंबर वाले का आंसर दिखा देता हूँ आपको, अगर कोई डाउट लगे और डिस्कस कर लेंगे इसे। ये लीजिए, देखो बेटा 16 का आंसर। मैं इवन आपके ग्रुप में भी डाल देता हूँ इसको, ताकि वहां से भी आप कर पाए बाद में। सर 4 बता दो इसमें। 5th भी सर। सर ये 5th में राजा एंड कंपनी टू बैंक नहीं होगा? बीआर बेटा, बीआर बोला हुआ है, देखते हैं, चेक करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं निकाल लेता हूँ। यस सर। सर इसका सेकंड पार्ट भी बता दो। एक मिनट देखते हैं बेटा। सिक्सटीन का आप कौन सा पॉइंट करें, मुझे फर्स्ट क्लियर है सबको? 5th में प्रॉब्लम। सेकंड, फोर्थ बता दो। एक मिनट, सेकंड बोल दूं पहले। फोर एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वाज शॉर्ट बाय 1/1500। बेटा फ्रेट में कम किया आपने, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? ज्यादा कर। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? फ्रेट टू सस्पेंस, जो एक्चुअल होनी चाहिए थी लास्ट ईयर में। फ्रेट की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है बेटा। थर्ड में डाउट है? 4 देखिए, सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड 30,000 रुपए had been entered in the sales book, the total of which had been posted to the sales account। बेटा एक बात बताओ, आपने फर्नीचर बेचा, आपने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? फर्नीचर में और सेल्स में। सेल्स को सही किया क्रेडिट या गलत किया? गलत किया। तो अब सेल्स को क्या कर दो? डेबिट, सेल्स डेबिट टू फर्नीचर सेल्स की जगह क्या आएगा? अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चेक कर लीजिए एंट्री क्या बन रही है आपकी, पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। कोई दिक्कत? सर ये समझ नहीं आया। बेटा आप मुझे सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो उसको सेल में रिकॉर्ड करते हो तो क्या एंट्री करोगे आप? फर्नीचर की सेल रिकॉर्ड कर लिया आपने, गुड्स की सेल। बोलो। सेल्स टू फर्नीचर। अगर आप बेच रहे हो फर्नीचर, एंट्री होनी थी कैश टू फर्नीचर, आपने कर दी कैश टू सेल्स। रिवर्स करोगे तो सेल्स टू कैश, कैश से कैश कैंसिल, सेल्स टू फर्नीचर। क्लियर बेटा? यस सर। और अब सेल्स की जगह हम नेक्स्ट ईयर में क्या लिखने वाले हैं? पीएनएल एडजस्टमेंट। राशि बेटा ये क्वेश्चन चल रहा है 16 बुक का। डन बेटा, कंप्लीट? यस सर। और लास्ट पॉइंट क्या है? A bill of exchange received from Raja and Company 20,000 had been returned by the bank as dishonor and had been credited to the bank and debited to BR account। बेटा बैंक में क्रेडिट किया, बीआर में डेबिट कर दिया। एक बात बताओ, जब बीआर डिसऑनर होता है तो बीआर डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? बीआर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। आपके पास एक बीआर है, उसके पैसे आने थे, नहीं आए, तो आपको पैसा आप किससे लेना होगा? राजा से, बीआर। और आपने किया क्या है? बीआर को डेबिट कर दिया। तो बेटा बीआर को क्रेडिट कर दो, और कितने अमाउंट से करोगे पता है? डबल से कर दोगे इसे आप। सर तो एंट्री ये नहीं होगी राजा एंड कंपनी टू
एक सेकंड रुको, मैंने पूरा ढंग से पढ़ा नहीं है। A bills of exchange received from Raja and Company 20,000 has been returned by the bank as dishonor and had been credited to the bank and तो debited to डबल से नहीं होगी। डबल से एक रुक जाओ, मुझे पढ़ने दो। डेबिटेड टू बीआर अकाउंट लिखा है, डेबिटेड टू बीआर लिखा है तो कैश क्यों नहीं होगी? सर हम बीआर को खत्म कर देंगे बस क्रेडिट करके, फिर डबल नहीं होगा। नहीं, जो हमने जो एंट्री कर रखी है वो तो कह रहे हैं ना हमने डेबिट कर दिया बीआर को। अगर इसके हिसाब से देखूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था 20,000 रुपए का था, हैड बीन रिटर्न बाय बैंक। सर मैं समझ गया इसमें। सर ये डिसऑनर की एंट्री है। नहीं, डिसऑनर की मतलब बैंक सर बैंक को हमने सर एक मिनट बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया और डेटर को डेबिट करने के लिए हमने बीआर को डेबिट कर दिया। जो बीआर डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री होनी थी आपकी डेटर टू बीआर, ठीक है? डेटर टू बीआर एंट्री होगी ना डिसऑनर की एंट्री तो। यस सर। बट हमने हैड बीन क्रेडिटेड टू किसको क्रेडिट किया? बैंक को। और डेबिट किसे किया? बीआर तो बिना डबल के तो ठीक हो नहीं सकता ये। सर डेटर टू बैंक नहीं होगी सर डिसऑनर की, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवा चुके थे हम लोग। डिस्काउंट कहाँ बोला है? बैंक से डिसऑनर, बैंक से रिटर्न हुआ है, बैंक से रिटर्न हुआ है। डिस्काउंट थोड़ा हुआ। हर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक से ही रिटर्न होता है, डिस्काउंट तो बोला ही नहीं क्वेश्चन ने। ये पॉइंट नंबर 5 में चेक करके बताऊंगा आपको, क्योंकि इस मुझे सही नहीं लग रहा है ये। ठीक है, चेक करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 17 में कौन सा पॉइंट? ये सार्थक डबल ही होनी चाहिए बेटा, डबल ही बनती है वो। 17 में कौन सा पॉइंट बेटा? 6th। ये बेटा वही पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया, वो सेल्स और अप्रूवल वाला 100 रुपये 80 वो रिमोट वाला एग्जांपल है। सर एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दिखा दीजिए। 17 का ये लो बेटा, पहले 3-4 पॉइंट चेक कर लो। सर जो इसका सेकंड है उसमें हमने कस्टमर का सही किया है और सेल्स का ओवर कास्ट कर दिया है। तो एक सेकंड बेटा मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे भी। हाँ जी बोलो। सर इन 16 का 5th पार्ट मैंने राजा एंड कॉर्पोरेशन डेबिटेड टू पीएनएल एडजस्टमेंट बाय 20,000 किया। 5th पार्ट में? हाँ 16 का 5th पार्ट। क्या एंट्री की आपने, फिर से बोलो। राजा एंड कॉर्पोरेशन डेबिटेड टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 20,000। पीएनएल एडजस्टमेंट तो आ नहीं सकता, खर्च एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। सर सेकंड बता दो। Second point, a sale of 281 entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer. कस्टमर में क्रेडिट करते हैं क्या हम, डेबिट करते हैं? डेबिट। और सेल्स को सही किया गलत किया है? गलत। तो सेल्स को ठीक करने के लिए क्या करोगे? रिवर्स सेल्स क्रेडिट होगी और कस्टमर डेबिट होगा और डिफरेंस एक्सपेंस में जाएगा और उसके बेसिस पर एंट्री बन जाएगी। चेक कर लो। पहले हमेशा ना इस वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले लास्ट ईयर की एंट्री बनाओ, उसके बेसिस पे करो। ये समझ नहीं डबल कैसे करा हुआ? डबल नहीं बेटा, डबल नहीं किया है आपका। यहाँ देखो 17th के अंदर क्वेश्चन ने बोला कि आपने सेल की है, एंट्री क्या होती है बेटा? डेटर टू सेल्स की। कितने से करनी थी बेटा? सेल 281 की थी, बट आपने सेल्स कितना किया? 821। सेल सही की है गलत की है? गलत। कितने से गलत की है? 540 से सेल्स को डेबिट कर दो। सर डेटर आपने क्या कर दिया? डेबिट करना था। क्या करोगे? डेबिट। कितने से? डबल अमाउंट से बोलो। और अमाउंट कितना आएगा? 281 का डबल क्या होता है?
562 और कुछ भी गलती है क्या? पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर नहीं, लेकिन 821 का डबल होगा, सॉरी 821 का डबल कितना होगा? 1640 और 2 सस्पेंस कितने से? 2180। अब इसमें सर ये अमाउंट कैसे आई? कौन से वाली बेटा? ये वाली 1640। 1642 आएगा बेटा। अब ठीक है, डन, क्लियर यहाँ तक की बात? आगे चले। सर हाँ जी, सर वो डबल नहीं होगा सर, वहाँ पे 281 और 821 है सर। सर वहाँ पे 1102 नहीं आनी चाहिए यस अमाउंट? यस यस यस, डबल नहीं होगा क्योंकि प्लस हो जाएगा। 1102 हो रहा है, यस सर, और नीचे पे 1642। बिल्कुल करेक्ट, मैंने डबल के हिसाब से कर दिया। अब ठीक है, यस सर। यस सर। सर अमाउंट एक बार फिर से बता दो। बेटा देखो, सेल्स तो 540 से गलत क्रेडिट हुआ, वो डेबिट कर दिया। ये 281 से क्रेडिट करना था, आपने 821 से रिवर्स कर दिया, तो इन दोनों का टोटल कितना बना? 1102। मतलब कोई चीज 281 से डेबिट होनी थी, आपने 821 से क्रेडिट कर दी, तो दोनों का प्लस डेबिट में आ गया। यस सर। और सस्पेंस तो आना ही आना है उसके बाद। अच्छा, अब हमारी एंट्री में क्या आएगा इसके बाद? P&L एडजस्टमेंट। बताइए, कोई दिक्कत तो बोलिए। क्लियर सर। डन भाई, कंप्लीट। यस सर। सर 12th और 11th में डाउट है। 12th और 11th में? यस सर। क्या डाउट है बताओ? सर 12th का 3rd और 4th में डाउट है। 12th का 3rd? यस जर्नल एक्सपेंसेस 180 वाज पोस्टेड टू जर्नल लेजर एज 810। बेटा जर्नल एक्सपेंसेस में ज्यादा पोस्ट कर दिया, क्रेडिट कर दो सस्पेंस टू जर्नल एक्सपेंस, और उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। ये तो क्लास में डिस्कस हुए थे शायद। सर एक बार 17 के आंसर दिखा दो। 17 के आंसर्स यस सर। अभी दिखाता हूँ। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। बेटा आपको बताओ, आप क्वेश्चन पर बताओ, क्वेश्चन में गलती क्या हुई है? सर जनरल एक्सपेंसेस 180 के थे, बट वो जनरल लेजर में एक्सेस पोस्ट हो गया है। ज्यादा हुआ डेबिट हुआ, कम ज्यादा डेबिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हुआ? ज्यादा क्रेडिट हुआ। जनरल एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा? सर डेबिट। तो ज्यादा डेबिट होगा ना, क्रेडिट कैसे हो जाएगा? यस सर, ज्यादा डेबिट। ठीक है। यस। और कोई पॉइंट इसमें? सर 4th बीआर को बीपी बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो बीआर डेबिट, बीपी डेबिट टू पी। और सर एक 11th का 5th। सर 11th का 5th। ये भी वही है, रिपेयर्स से मशीनरी का डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स टू मशीनरी, और नेक्स्ट ईयर में ठीक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मशीनरी। डन। सर अमाउंट तो 3600 हो जाएगा ना? नहीं, 1800 रहेगा। लो बेटा, बाकी सब 17 का आंसर चेक कर लो। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो डेबिट हुआ है उसमें, मतलब 8 डेबिट ही करना था ना, रिपेयर्स भी डेबिट होते हैं, मशीन भी डेबिट ही होती है, डेबिट ही करना था। डबल अमाउंट कब होता है? जब आप डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते तो होता। बोलो बेटा 17 बोलो। 17 का 6। 17 का 6 हो गया। बेटा 6 मैंने अभी समझाया ना, वही पॉइंट है अप्रूवल वाला, जो 4th का लास्ट 6 पॉइंट था वही वाला, ये वाला है। अब एक बार उसको 4th के 6 को करना, ये वाला हो जाएगा आपका सेम। सर 17 का 7th। बेटा मिस्टर कुरैशी से पैसे लेने थे, आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो मिस्टर क्यू टू सस्पेंस 600 रुपए।
या ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हो? ये सर ट्रेड रिसीवेबल लिखा है सर। फिफ्थ में कस्टमर्स टू P&L एडजस्टमेंट क्यों है? सस्पेंस क्यों नहीं होगा? बेटा आपने गुड्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है ना, तो कस्टमर टू सेल्स एंट्री होनी थी, कस्टमर टू सेल्स या कस्टमर टू P&L एडजस्टमेंट हो जाएगी। मिशन है। हाँ जी सर नाइन्थ। नाइन्थ तो है ही नहीं, कौन सा नाइन्थ? तो 80 पॉइंट है। इनका अच्छा ओके सॉरी सर, वो मैंने मार्क कर दिया, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो। चलिए फिर ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे, बाकी अपनी BRS को कंटिन्यू करेंगे और प्लीज अपने खत्म कर लीजिएगा। अगर इन केस अभी भी कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट डाउट सेशन में पहले स्टार्टिंग में ही ले लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए फिर, ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय जी, बाय बाय। बाय सर।